भद्रवाह की हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। बेशर्मी इतनी हद बढ़ चुकी है कि वो अपनी आंखों देखे गलत को बर्दाश्त कर रहे हैं। कहाँ मर गए भद्रवाह के लोग? कहाँ पर? ये व्हाइट कॉलर वाले लोग, मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि भद्रवाह में जो स्मगलिंग करना बंद कर दो, बंद कर दो। यहाँ का यूथ अब जाग चुका है, अब बर्दाश्त नहीं करने देंगे। ये शेम होगी उन पब्लिक के लिए, शेम जो हमारा साथ नहीं दे रहे अभी। ये शेम है लोगों के लिए, शेम 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 शेम। व्हाइट कॉलर पीपल, शेम शेम। व्हाइट कॉलर मुर्दाबाद, 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 व्हाइट कॉलर मुर्दाबाद। यहाँ पर जो माँ बाप जुड़े हैं हमारे साथ, जितने भी टीनेजर्स के माँ बाप हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ मुझे देख रहे हैं या कहीं से भी मुझे सुन पा रहे हैं, वो अपने बच्चों का, नौजवान बच्चों का ख्याल खुद रखिए। अपने बच्चों का ख्याल सिर्फ माँ बाप रख सकता है, बाहर का कोई नहीं रख सकता। मेरी बात को गौर से जरा सुनिए। अपने बच्चों को चेक करिए, सुबह से शाम वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। बच्चा हमारा ट्यूशन जा रहा है, बच्चे को आप बाइक दे रहे हो, बच्चे को आपने गाड़ी दी है लेके, लेकिन वो उस चीज़ का नाजायज फायदा उठा रहा है। आपको आप अनदेखा नहीं करो इस चीज़ को। मैं अभी भी अपील करता हूँ सब पब्लिक से, भद्रवाह के जितने पेरेंट्स हैं, सबसे मैं ये अपील करता हूँ
सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को खास निगरानी रखिए, अपने बच्चों पर नजर रखिए, क्योंकि खराब जो है वो अपना ही बच्चा होता है, अपना ही खून खराब होता है। मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ ड्रग्स बेचने वालों के साथ है, क्योंकि ये जिंदगी मैंने खुद जी हुई है। मुझे पता है इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं इंसान की लाइफ पर। इससे इंसान खत्म हो जाता है, इंसान का हर सोशल नेटवर्क, हर सोशली इंसान डैमेज हो जाता है। इसलिए मैं जितना भी यूथ हमारे साथ है, मैं उनको कहता हूँ, अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े। हमारी और हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में मैं ऐसा ग्रुप चाहता हूँ जो इन ड्रग्सियों पर नकेल कसे, जो इन ड्रग्सियों की क्या हड्डियाँ तोड़े इन ड्रग्सियों की, क्योंकि पुलिस को ये दाव नहीं देते हैं। पुलिस को ड्रग्सी कभी दाव नहीं देगा। पुलिस अगर पकड़ेगी तो ड्रग्सी के पास सबसे थोड़ी क्वांटिटी मिलेगी, उस पर पुलिस उनको कोई केस नहीं कर सकती है। हाँ, मैं कहता हूँ कि आप अपनी खुद नज़र से अगर किसी को गलत करते देखते हो, उसकी वीडियो बनाओ, उसको वायरल करेंगे, उसको हमने जलील कर देना है, पूरे माशरे में जलील कर देना है उसको, जो ये काम करते हैं, जो इन कामों में मुलविस है। बाकी मेरा तो मुझे पता है कि मेरा जो है अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि मैं हक के लिए उठाऊं, मैं ना किसी मतलब के लिए उठाऊं, ना अपने लिए उठाऊं। ये आवाज़ अगर मैं उठा रहा हूं, ये पूरे भद्रवाह के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे स्टेट के लिए मैं उठा रहा हूं। तो मेरी यही अपील है सबसे, जो भी मुझे देख रहा है, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो मेरे को लाइव देख रहे हैं, ये शेयर करना सबके साथ, सबको एक्सपीरियंस दे दो कि अपने बच्चे को आप कैसे देख सकते हो। अपने बच्चों को पहले आप बाजू चेक करो। ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कैसे चेक कर सकते हो, उनके बाजू चेक करो। अपने दोस्तों को, अपने बच्चों के बाजू चेक करो। बाजू नहीं तो अंगूठा चेक करो, अंगूठा नहीं तो पैर की नसें चेक करो। ये बहुत शातिर हैं, ये हाथ पे आज इंजेक्शन नहीं लगाते, आज पैर पे इंजेक्शन लगाते हैं। कल जब इनकी सारी भेंस खत्म हो जाएंगी, फिर उनको अपनी शर्मगाह पर इंजेक्शन लगाने की नौबत आ जाएगी। व्हाइट कॉलर, देती है, जो आपकी ये बदवा की पब्लिक है, आवाम है, वो हमारा साथ नहीं देती है। जब हम जो बदवा की आवाम है, अगर आप वही साथ नहीं देगी पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो क्या करेंगे? करता हूँ, क्योंकि देखो जो आने वाला यूथ है वो हमारा नशे में नहीं जाना चाहिए। चलो जो आज से पहले हुआ वो इधर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मेरी बात सुनो, नशा नहीं आएगा तो करेगा कौन? अगर लॉकडाउन में सब्जी नहीं आई तो किसने खाई? अगर आएगी तो ही लोग खाएंगे। जब बदरवा में चीज नहीं आएगी तो लोग कैसे करेंगे? कहाँ यहाँ से जम्मू जाएंगे, कहाँ श्रीनगर जाएंगे लाने? अगर वो चीज बदरवा में नहीं आएगी तो वो नहीं करेंगे। और ये क्या करते हैं लोग, देखो जी, आपका नाम और ये जो आज आपने बाइक रैली रखी है, इसका मुद्दा और मकसद क्या है? जी, पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। ये जो मेरा नाम जो है आसिम गफूर गनाई है। मैं भद्रवाह का एक सोशल वर्कर हूँ, एक बाशिंदा भद्रवाह का हूँ, एक आम नागरिक भद्रवाह का हूँ। मेरे को जो मेरा माहौल जो यहाँ पर भद्रवाह का जो माहौल इन पेडलरों ने, इन ड्रग पेडलरों ने जो ख़राब किया हुआ है, हम उसके खिलाफ़ उठे हैं। बाकी हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ है वो ड्रग के साथ है, जो चिट्टा जो हर जगह मशहूर है आज। इसलिए जो हमने चेन यहाँ से जो भद्रवाह से शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि ये चेन पूरे जम्मू कश्मीर में फैले। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में एक ग्रुप ऐसा खड़ा हो जाए, एक ऐसा ग्रुप खड़ा हो जाए कि जो अपने तौर पे, अपने बलबूते पर जो है इस चीज़ को ख़त्म करने का दम रखता है। एक मुझे यही चाहिए। मैं पूरी अपनी टीम के अप्रिशिएट करता हूँ, सब लड़कों को अप्रिशिएट करता हूँ जो हमारा साथ दे रहे हैं। अभी मैं आपका भी अप्रिशिएट करता हूँ, आप जो हमारी कवरिंग देने आए हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहेंगे भद्रवाह के यूथ के लिए? मैं यूथ के लिए एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि गलत कामों से, गलत चीज़ों से दूर रहे, अपने माँ बाप का कहना सुने। जैसे आपको माँ बाप बोलते हैं वैसा ही करे, अपने दिमाग से कुछ ना करे, क्योंकि आपका दिमाग अभी छोटा है, अभी आपका दिमाग अंडर एज है। मैं सब टीनेजर से और टीनेजर के वालिदैन से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को वॉच रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें अपने बच्चों पर। सबसे पहले आपका नाम और जो आज आपने जो ये फंक्शन रखा हुआ है, इसका मुद्दा और मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम तैयब गनाई है। तो जो हमने बाइक रैली रखी है, इसका मकसद यही है, इसका मुद्दा यही है कि हम भद्रवाह से जो ड्रग्स है वो ख़त्म करना चाहते हैं। कि भाई हम यूथ खुद उठाए, कि इसके लिए यूथ खुद आया है, रोड पे आया है कि हमने बाइक रैली रखी है, इसलिए कि यूथ अगर
इस काम को यूथ ही यूज करता है और इस काम को यूथ ही खत्म करेगा। क्या भाई, ये जो काम है ये हमारे लिए काम है, हम सब के लिए काम है। क्योंकि देखो आगे जो आने वाली नस्ल है वो ये उनके लिए पैगाम है, ये उनके लिए अगर हम ढीले पड़ जाएंगे अभी तो क्या होगा, तो वो नशे में मुब्तला हो जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, हम जैसे आए, हमारे जब हमारा टाइम था, हमने ग्राउंडों में देखा, हम अपने बड़ों से ये देखा कि वो क्रिकेट खेल रहे थे या किसी वॉलीबॉल में या फुटबॉल में किसी ना किसी गेम में लगे थे। और जब ये यूथ आया जो आज का यूथ है, तो इन्होंने अपनी नज़रों में खाली नशा देखा। क्या तो ये क्या सीखेंगे? बस हमारा यही पैगाम है कि हमारा उन पेडलरों से, मैं ये आपसे उन पेडलरों से कहना चाहता हूँ कि जो भद्रवाह में गन फैला रहे हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई हमारे भद्रवाह में नशे को मत फैलाएं। क्योंकि देखो भाई, आप हमारे भाई हो, हमें आपसे कोई गिला नहीं, आपकी जो चीज़ है उससे हमें नफरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भद्रवाह में इस चीज़ को मत फैलाओ और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि यहाँ पे मत आओ। अगर आते भी हो खाली आओ, कोई नशे को साथ मत ले आओ। देखो भाई, क्योंकि ये आपके लिए है। अगर आप किसी को नशा बेचते हो तो क्या होता है, एक तो आपको गुनाह चढ़ता है, एक तो क्या हो जाता है, वो लड़के की जान चली जाती है, उसके गुनाह, और उसके माँ बाप, कहाँ कितनी फैमिलियां तबाह हो जाती। अभी हमारे यहाँ पे एक फैमिली थी कि उसका, मेरी बात सुनो, वो डेथ हो गई, एक ही लड़का था घर वालों को। तो क्या है उसकी, समझो एक लड़का क्या होता है, जब माँ बाप को लड़का पैदा होता है तो हमारे में कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, एक बोलते पेड़ लग गया। तो अगर वो पेड़ ही नहीं रहा तो माँ बाप का क्या, फिर वो कैसे अपनी लाइफ जिए? इतनी लाइफ जो 60-70 साल की लाइफ होती है वो कैसे जिए? अगर जिस औलाद के लिए बंदा जी रहा होता है, अगर वही औलाद नहीं रही, जैसे अब ये लड़के यहाँ पे है, कितने कितने छोटे छोटे लड़के, अगर यही नहीं रहेंगे अपने घर वालों को, सुबह जब ये घर वाले ये घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो इनकी माँ बाप दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो जब ये देखो भाई, जब यूथ घर से आता है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो वहाँ पे क्या, वो तो अपने से स्कूल आता है, लेकिन कुछ लड़के, कुछ पेडलर उनको मिलते हैं, वो उनको अपने साथ ले जाते हैं। क्या उनका, वो बेचारे क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि भाई चलो मेरे साथ चलो, तो साथ चलते हैं, एक दिन नशा करवाते हैं, क्या अपने पैसों का नशा करवा, दूसरे दिन भी उसको नशा करवाते हैं, तीसरे दिन और चौथे दिन कहते हैं उससे कि भाई तू कंट्री कर ले, अब तू पैसे ले आ। और ये हकीकत, ये मूवियों में नहीं होता, ये हकीकत इस भद्रवाह में हो रहा है, तभी हम कह रहे हैं कि इस भद्रवाह में ये चीज़ें हो रही है। हमने तो मूवियों में देखी होगी कि बच्चों को नशा करवाते हैं, भाई ये रियल में होता है, और जो दिखाया जाता है वो फेक नहीं दिखाया।